नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में नहीं बढ़ेगा पार्किंग चार्ज, एमसीडी ने खारिज किया प्रस्ताव। दिल्ली नगर निगम ने सार्वजनिक पार्किंग शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि एमसीडी ने माना है कि गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पार्किंग दरों को बढ़ाने के साथ साथ पार्किंग सिस्टम में तकनीकी सुधार की भी जरूरत है। इससे बीच आम आदमी पार्टी ने तर्क दिया है कि गाड़ी चालकों को शुल्क बढ़ाने से बचना चाहिए। सदन के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि कार्यकारी शाखा के प्रस्ताव में एक सर्कल रेट के अनुसार कॉलोनी श्रेणियों के आधार पर पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया था। पूर्व सीएम केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सुनवाई टली। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। न्यायमूर्ति रविंद्र जुडेजा की अदालत में मामले की सुनवाई होनी थी। समय की कमी होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट मास्टर मामले के लिए नई तारीख जल्द तय करेंगे। इससे पहले जनवरी में भी परिवर्तन निदेशालय ने सुनवाई टालने की थी मांग। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को बीती जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत दी थी। जांच एजेंसी ने धन शोधन मामले में केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी है। यूपी की तर्ज पर दिल्ली में बनेगा एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है। ऐसे में अब यूपी की एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर दिल्ली में भी एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनेगा। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर ने एक विज्ञप्ति भी जारी कर दी। इस स्क्वाड का नाम शिष्टाचार स्क्वाड होगा। इसके तहत दिल्ली के हर जिले में 2 स्क्वाड तैनात होंगे। इसमें एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन स्क्वाड के हेड होंगे। इसके हर स्क्वाड में एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होंगी, जिनमें 4 महिला पुलिसकर्मी भी होंगी। मेट्रो के चौथे फेज में सबसे गहरी सुरंग बनकर तैयार। मेट्रो के चौथे फेज में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में बन रही गोल्डन लाइन पर सबसे गहरी सुरंग बनाने का काम डीएमआरसी ने पूरा कर लिया है। इग्नू स्टेशन के पास बनी इस सुरंग से बोरिंग मशीन मंगलवार को बाहर निकली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार मौजूद रहे। डीएमआरसी के मुख्य प्रवक्ता अनुज दयाल के अनुसार दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज में तुगलकाबाद से एरोसिटी के बीच गोल्डन लाइन पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस लाइन पर छतरपुर मंदिर से इग्नू तक सबसे गहरी सुरंग बनाने के लिए मशीनों को उतारा गया था। वाटिका पार्क में रेस्टोरेंट व मोबाइल किचन स्थापित करेगा डीडीए। यमुना डूब क्षेत्र को विकसित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इस कड़ी में अब डीडीए ने डूब क्षेत्र में पुनरुद्धार किए गए पार्कों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेस्टोरेंट व मोबाइल किचन स्थापित करने की तैयारी की है। इसके तहत राजघाट पावर प्लांट के पास यमुना बाढ़ के मैदानों में बने वाटिका पार्क में मोबाइल किचन शुरू होगा। मोबाइल किचन को डीटीसी की पुरानी सीएनजी बस में शुरू किया जाएगा। इसे अगले 3 महीने में शुरू करने की योजना है। वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में बड़ा फैसला। मतदाता पहचान पत्रों में गड़बड़ी के आरोपों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने अब देश भर के मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का अहम और बड़ा फैसला लिया है। साथ ही कहा है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही आयोग और आधार तैयार करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तकनीक विशेषज्ञ मिलकर काम शुरू करेंगे। बाढ़ की तबाही से बचाएगा डीप फ्लड ऐप, बिहार और असम में मिले सटीक परिणाम। बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य प्रतिवर्ष बाढ़ की आपदा से जूझते हैं। कितने परिवार तबाह हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को आने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उनके दुष्प्रभाव से बचाव किया जा सकता है। बाढ़ जैसी आपदा से कितनी जान माल की हानि होगी, यदि इसका अंदाजा समय से लग जाए तो राहत कार्यों के माध्यम से स्थिति नियंत्रित की जा सकती है। ऐसी जानकारी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने एआई आधारित डीप फ्लड ऐप बनाया है, जिसका प्रयोग बिहार, असम में बाढ़ के समय प्रशिक्षण के तौर पर सफल भी रहा है। इस ऐप के जरिए 1 मिनट में 100 किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने लाइव एनकाउंटर में 4 बदमाशों को दबोचा, वायरल हो रहा सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों देर रात एनकाउंटर के दौरान 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार रखने की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी में कैद पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसे दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया है। कैसे पकड़े गए काला जटेड़ी गैंग के शूटर्स, दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बताया।
दिल्ली पुलिस ने दहशत फैलाने वाले काला जटेड़ी गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस के संयुक्त सीपी पश्चिम रेंज जतिन नरवाल ने तीनों के साथ हुए पुलिस एनकाउंटर और उनके क्राइम रिकॉर्ड के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ये तीनों दिल्ली के लोगों से अवैध वसूली करते थे। ओम प्रकाश काला उर्फ काला जटेड़ी गैंग के 3 शूटरों की गिरफ्तारी पर संयुक्त सीपी पश्चिमी रेंज जतिन नरवाल ने बताया कि यह तीनों अपराधी काला जटेड़ी गैंग के ओम प्रकाश काला के शूटर हैं और इलाके में जबरन वसूली के लिए अपराध कर रहे थे, जिसे अंततः पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एलजी के निर्देश पर एक्शन में दिल्ली पुलिस 223 बसें जब्त और 859 किए चालान। यमुना पार में दिल्ली यातायात पुलिस ने डग्गामार बसों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। पूर्वी रेंज ने पिछले 2 माह में 223 डग्गामार बसें जब्त की हैं। परमिट समेत कई नियमों के उल्लंघन के 859 चालान किए हैं। कुछ माह पहले ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने निर्देश दिए थे कि दिल्ली में बसें अधिकृत बस अड्डों के अंदर से ही चलेंगी। उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन कर चल रही बस चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में 80 लाख की लूट, फायरिंग कर कैश से भरा बैग छीन ले गया टोपी वाला। दिल्ली में एक बार फिर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। चांदनी चौक में एक टोपी वाला बदमाश 80 लाख रुपए कैश से भरे बैग को लूट कर भाग गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। पुलिस पीड़ित शख्स से भी पूछताछ कर रही है। लूट के वक्त बदमाश ने 4 राउंड फायरिंग भी की। केवाईसी दस्तावेज के लिए ग्राहकों को बार बार ना परेशान करें, आरबीआई गवर्नर का बैंकों को सख्त संदेश। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों को अपने ग्राहक को जानो दस्तावेज जमा करने के लिए बार बार फोन ना करें। आरबीआई लोकपालों के सालाना सम्मेलन में मल्होत्रा ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एक बार ग्राहक की ओर से वित्तीय संस्थान को दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं कागजातों को फिर से प्राप्त करने पर जोर न दिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने इस बात पर खेद जताया कि अधिकतर बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपनी शाखाओं या कार्यालयों को केंद्रीय डाटाबेस से जानकारी हासिल करने की सुविधा नहीं दी है। इससे ग्राहकों को असुविधा होती है। सबके हित को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द ही सुगम बनाया जा सकता है। अब घरों से कूड़ा उठाने का चार्ज वसूलेगी एमसीडी। एमसीडी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यूजर चार्ज वसूली की तैयारी में जुटी है। एमसीडी ने रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग चार्ज निर्धारित किए हैं। रिहायशी मकान जितने एरिया में बना हुआ है उसके हिसाब से चार्ज वसूला जाएगा। जैसे 50 वर्ग मीटर के मकान से हर महीने 50 रुपए और 50 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर के मकान से 100 रुपए और 200 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बने मकान से हर महीने 200 रुपए वसूले जाएंगे। ई-केवाईसी से राशन वितरण में होगा सुधार। दिल्ली सरकार की नई पहल से मिलेगा राशन। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक में राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पारदर्शिता में सुधार के लिए चल रहे कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। विभाग के अधिकारियों ने विभाग के कामकाज के बारे में मनजिंदर सिंह सिरसा के सामने एक प्रेजेंटेशन दी। इसके साथ ही सिरसा को उचित मूल्य की दुकानों की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए विभाग के प्रयासों से अवगत कराया गया। दिल्ली जल बोर्ड तोड़फोड़ मामले में राघव चड्ढा को चार्जशीट की प्रति देने का आदेश। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यह मामला 2020 में दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है, जिसे राघव चड्ढा ने दायर किया था। बाद में उन्होंने इस जांच की निगरानी के लिए अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। महंगा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम चुकाने के लिए लेना पड़ रहा लोन। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बढ़ी है तो उसे कवर करने के लिए लिए गए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कुछ कम महंगा नहीं। हालात यह है कि बीमा प्रीमियम की बढ़ती लागत के कारण लोग लोन लेकर अपना हेल्थ कवर बनाए रखने या उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिनसाल, बिम्पे, फिनश्योर और इंश्योफिन जैसी स्टार्टअप कंपनियां बीमा प्रीमियम के लिए फाइनेंस कर रही है। फिनसॉल और बिमपेप हर महीने करीब 7,000 नए ग्राहक जोड़ रही है। औसतन लोन हर ग्राहक के लिए 40,000 रुपए का होता है। इस पर ब्याज दर 12% से 16% के बीच होती है, जो ग्राहक की क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करती है। आपने शुरू की थी महिलाओं की फ्री बस सेवा, अब रेखा गुप्ता की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को राजधानी के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मंत्री पंकज सिंह ने कहा, बसों की कमी को दूर करने के लिए वेंडर्स के साथ बैठकें की गई हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि बसों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। मेट्रो का पहला
स्विफ्ट स्टेशन 2026 तक हो जाएगा तैयार। साउथ दिल्ली वालों को मिलेगा जबरदस्त फायदा। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन पर बन रहे तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर में कुछ खास होने वाला है। कानपुर और अंबेडकर नगर में यह दिल्ली का पहला ऐसा स्टेशन होगा जो 2 हिस्सों में बंटा होगा। ये स्टेशन मेहरौली बदरपुर रोड के दोनों तरफ बने होंगे और एक 45 मीटर लंबा पुल इन्हें जोड़ेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि जगह की कमी की वजह से ऐसा किया जा रहा है। 2026 तक की कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा और इससे दक्षिणी दिल्ली में सफर करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा साकेत जी ब्लॉक और संगम विहार के बीच एक डबल डेकर पुल भी बन रहा है। महाकुंभ पर पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष का शोर शराबा। स्पीकर बिरला ने समझा दिया नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाकुंभ को लेकर लोकसभा में अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने उन सभी लोगों का आभार जताया जिन्होंने महाकुंभ के आयोजन में अपना अहम योगदान दिया। महाकुंभ पर पीएम मोदी ने जैसे ही अपना संबोधन खत्म किया, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन में उस वक्त नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। दरअसल विपक्षी सांसद महाकुंभ पर पीएम मोदी के बयान पर सवाल पूछने की मांग कर रहे थे। इस पर नियम 372 समझाते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नियम पढ़ लिया करें। 372 के अंदर यह नियम है कि प्रधानमंत्री और मंत्री स्वेच्छा से बयान देते हैं और उसमें यह भी नियम है कि उनके स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। कपिल मिश्रा की याचिका पर हाईकोर्ट से पुलिस को नोटिस। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कार्रवाई पर रोक नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी नेता और दिल्ली के मौजूदा कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मिश्रा ने निचली अदालत द्वारा 7 मार्च को पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट को रुख किया है, जिसने उनको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर दिया था। नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। विधानसभा में ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्घाटन में ओम बिरला बोले। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा को मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों के साथ खुद को बेहतर बनाने का आग्रह किया। उन्होंने विधायकों से विधानसभा के विधायी कार्यों में भाग लेने के लिए समय निकालने का आग्रह किया। बिरला ने कहा कि लोगों को विधायकों और राजधानी की नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। जेके सांसद इंजीनियर राशिद को हाईकोर्ट से झटका। 25 मार्च तक के लिए चली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर से सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर सुनवाई 25 मार्च तक के लिए टाल दी है। एनआईए की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति अनूप जे भम्मानी की पीठ में एनआईए ने कहा कि ट्रायल कोर्ट 19 मार्च को राशिद की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाली है। इसमें सुनवाई को टाल दिया जाना चाहिए, जिसके बाद अदालत ने मामले को 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। दिल्ली वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। आम लोगों का सफर होगा और आसान। दिल्ली सरकार की परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए राजधानी की सड़कों पर 1 अप्रैल से नई इलेक्ट्रिक बसें उतरने जा रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस कदम से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। जिन इलाकों में अभी तक बसों की पहुंच नहीं है, वहां जल्द ही बस सेवा शुरू की जाए। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को दिल्ली में मिली एंट्री। गाय के मुद्दे पर है कार्यक्रम। जगत गुरु शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का दिल्ली में गाय के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलने का कार्यक्रम है। उन्हें दिल्ली में आगे जाने की अनुमति दे दी गई है। शंकराचार्य को पहले रामलीला मैदान में जाना था, जिसकी अनुमति नहीं मिली तो दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों में जाने का फैसला किया गया था। लेकिन जब शंकराचार्य नरेला के घोगा गांव से निकले तो पुलिस ने गांव में ही डंपर लगाकर रास्ता बंद कर दिया। वैश्विक नेटवर्क से जुड़ेगा भारतीय समुद्र क्षेत्र। भारत और सिंगापुर में होगा शिपिंग कॉरिडोर समझौता। भारत का समुद्री क्षेत्र जल्द ही वैश्विक नेटवर्क से जुड़ेगा। इसके लिए सिंगापुर और भारत के बीच ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर शुरू करने की तैयारी है। दोनों देश इसे लेकर जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अगले सप्ताह होने वाली सिंगापुर यात्रा के दौरान यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सोनोवाल 24 से 28 मार्च तक एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सिंगापुर मैरीटाइम वीक में भाग लेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।